कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। पिछले 60 सालों में अनगिनत सपने देखे होंगे, कुछ सच हुए और कुछ धूल की चादर ओढ़कर वापस हो गए। पर आज फिर पुरानी यादें एक नया सपना बनकर वापस आई। इतने आधुनिक काल में पुराने वक्त को जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा बातें और यादें दोनों पुरानी हैं, तो बताने का तरीका भी पुराना ही रखती हूँ। आज मैं एक खत लिख रही हूँ। प्यारे विशु, तेरी उंगलियां फोन पर जितनी तेज दौड़ती है ना, उतनी अब मेरी कागज के टुकड़े पर चलती भी नहीं। पर फिलहाल तो चल रही है, तो ये मौका क्यों जाने दूं। आज पूरे 70 दिन हो गए हैं तुझे देखे बिना। तेरे बिन घर बहुत सूना हो गया है रे। तेरे साथ सुबह की चाय पीने का बड़ा मन होता है, पर मैं समझती हूँ तेरी जिम्मेदारी इन छोटी छोटी इच्छाओं से बहुत ऊपर है। रोज तारीख देखती हूँ तो लगता है अब ये कैलेंडर भी भूल पड़ेगा। तेरा बेटा जल्दी आएगा। ये वक्त बहुत धीरे बीत रहा है विशु। काश तेरी आवाज दिन में एक बार सुनने को मिल जाती, तो कम से कम काम में मन लगा रहता। बाकी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल कभी तो तेरी पुरानी किताब निकाल कर पढ़ लेती हूँ और कभी पुराने एल्बम को देखकर बीता हुआ समय याद कर लेती हूँ। और कभी कभी तेरी बचपन की हरकतों को याद करके अकेली हंस लेती हूँ। बस जब तेरी चिंता होती है ना, तब वक्त भी अपनी रफ्तार भूल जाता है। प्रार्थना करती हूँ कि सब इस मुश्किल की घड़ी में धीरज रखें और संयम के साथ हर कोई कामयाब हो जाए। बुरा वक्त है, इसे तो जानना ही होगा। सिर्फ सबसे दरख्वास्त है एक माँ की कि अपने घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल ही रहे हैं तो अब वक्त है आत्मानुशासन का। मेरे बेटे जैसे कई बेटे हैं जो आपकी सेवा में तत्पर है, पर ये महामारी है ना, इसके साथ एक और खतरा है, उम्र का, जो हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा। उसके पहले मेरे जैसी अनेक माताएं जो अपने बेटों से मिलने के लिए आतुर हैं, उन्हें मौका देना भी इस देश के हर नागरिक का ही तो फर्ज है। एक देश का सेवक होकर तू जो ये गालियां और पत्थर खा रहा है ना, ये सुनकर आंखें भर आती है बेटा। पर तू पीछे मत हटना, और जब तू आएगा ना, तब तेरी पसंद का अचार और गर्मा गर्म पराठे तेरे स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। आशा करती हूँ आपके सही कदमों से मेरे बेटे के कदम घर की चौखट पर पड़ेंगे, और अपनी वर्दी में खड़ा होकर अपनी बुलंद आवाज में मेरा विश्व मुझसे कहेगा, माँ भूख लग रही है।